अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बताता हूँ। ऐसा बिटिया, जैसे 10th तक के पढ़ाई का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रहती है कि इस दौरान हमें ये पता लग जाता है कि बच्चा पढ़ने वाला है या नहीं। तो अब लकीली आप उस कैटेगरी में हो जहाँ आप पढ़ने वाले बच्चे हो और आप मेहनत करके कुछ भी कर सकते हो। अब इसमें आगे कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि एक रैशनल डिसीजन होना चाहिए हम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स अलग तरह के हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिजर्वेशन है, उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए एक मेन एम बना ले अपना कि मुझे ये करना है, और एक उससे मिलता जुलता एक सेकंड ऑप्शन कि ये नहीं तो ये। उन दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चूज़ करोगे 11th में। और अब जो आपने टारगेट बना लिया, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए समझदार बच्चे के लिए 2 साल बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। अब तेरे पास 5 साल है, 11th, 12th, BA फर्स्ट मतलब ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 5 इयर्स। तो कोई भी दुनिया का एग्ज़ाम 5 साल में आराम से क्लियर कर सकते हैं अगर क्लैरिटी होगी तो, अगर ये फिक्स होगा माइंड में कि ये मुझे करना है। और उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करनी होती है, सिर्फ 2 काम करने होते हैं। पहला, जो तेरी क्लासेस हैं, ये 5 सालों में जो भी तेरी क्लासेस हैं उनका तेरे को मैक्सिमम आना चाहिए। मैक्सिमम का मतलब बिटवीन 80 to 95% तेरे को आना चाहिए जो पूछे जाते हैं चीज़ें। ऐसा नहीं कि एक एक चीज़ आनी चाहिए, बट 80 to 95% यू मस्ट नो। इसके अलावा हर एक एग्ज़ाम के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को UPSC क्लियर करना है तो उसको अखबार पढ़नी आनी चाहिए। अखबार कैसे पढ़नी है ये आना चाहिए, क्योंकि अखबार में अगर तुम ये खबरें पढ़ ली, इंटरेस्टिंग खबरें पढ़ ली, नोबडी आस्क्स। तुम्हें एडिटोरियल पढ़ना आना चाहिए, तुम्हें करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, लेकिन करंट अफेयर्स अकॉर्डिंग टू न्यूज़। जैसे मान लो कोई पंजाब की खबर आई कि तेरे को ये पता चल गया कि खालिस्तानी है, तो खालिस्तानी क्यों उनको बोला गया, किस तरह से है। तो जब तू इस तरह की इंसाइट डेवलप करेगी तो तेरी निखरती चली जाएगी और तेरा वो साइड वाला काम भी होता जाएगा। और एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर ही ले, लेकिन विदाउट प्रेशर, विदाउट टेंशन पड़ेगी तब बात बनेगी। ठीक है, क्योंकि जब हम रिलैक्स माइंड से पढ़ते हैं तो चीज़ें स्टोर रहती हैं दिमाग में, जब हम टेंशन में पढ़ते हैं तो चीज़ें भूल जाते हैं। दूसरी बात, जल्दी नहीं मचाई हो, किसी भी चीज़ को पढ़ने में करने में जल्दी नहीं मचानी है और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जिससे चीज़ें मुश्किल भी आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिस कम करते हैं, जबकि कम चीज़ें पढ़नी चाहिए, ज़रूरी चीज़ें पढ़नी चाहिए और उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। क्योंकि वहाँ तेरे को एग्ज़ाम में क्या दिक्कत आने वाली है, किसी भी एग्ज़ाम में एक तो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। मान लो तुझे सब कुछ आता है मगर उसको उतने ही टाइम में लिखना नहीं आता या उतने ही टाइम में करना नहीं आता, दैट इज़ ए डिसएडवांटेज। ठीक है, तो प्रैक्टिस का पार्ट ये है कि जैसे क्रिकेट खेलता है अनद। अब अनद को मान ले 5 दिन का मैच मिले और उसमें ये जाए पहले 10 बॉल खेल के देखे पिच कैसी है और कैसे क्या बॉल ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है। और एक ऐसा है कि एंड में मिली हमें 6 बॉल और 6 बॉल में हमें जीतने के लिए बनाने हैं 25 रन, तो वो आने चाहिए। पढ़ाई इस तरह से करनी चाहिए। और वनडे क्रिकेट में जैसे क्रिकेट चलती है ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्ट्रेटजी सेम रहनी चाहिए कि तुम हर चीज़ के लिए रेडी रहो, तुम ऑलराउंडर की तरह बिहेव करो और तुम में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, हमें एक रैशनल थिंकिंग के तहत दूसरा ऑप्शन तैयार रखना है, बट मेन टारगेट के बारे में डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउट से चीज़ें खराब होती हैं। तो ये करके तेरे को आगे बढ़ना। ठीक है, अब तेरा कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ ले।